जब भी सम ऑफ एन टर्म्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें अगर ये सम ऑफ एन टर्म्स बोलता है तो कैसे करेंगे, देख लो इसको। उससे पहले एस एन की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ वन टर्म यानी फर्स्ट टर्म। तो जहां जहां एन है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे और हमारे पास आ गया 4 - 1, इट्स मीन 3। ये तो आ गया S1, यही आएगा 3। फिर हम रखें निकालेंगे S2, उसके लिए n की जगह 2 पुट करो तो ये आएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 4, 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4। ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 बचा। मतलब मेरे पास S1 है 3 और S2 है 4। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो S1 होता है यानी एक टर्म का सम, खुद वो पहली टर्म होता है। क्यों? जैसे अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि एक टर्म का सम वो खुद पहली टर्म होती है, ठीक है ना। अब S2 मतलब है 2 टर्म का सम। फिर आपको बताया था यहां से A2 कैसे निकालेंगे। A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1 यानी 4 - 3 यानी 1। इसका मतलब है हमारे पास A1 कितना है यानी A, वो है ये रहा 3 और A2 आ गया 1। तो D निकालने के लिए सॉरी D मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, कॉमन डिफरेंस का मतलब A2 माइनस A1। A2 है 1 और A1 है 3, तो D हमारा -2 निकल गया है। तो अब मेरे पास जब भी कभी, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया कि A यानी S1 यानी A1 विच इज 3, S2 यानी कि 2 टर्म का सम। और अब अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, S2 में से S1 माइनस करूंगा तो 1 आ गया। और जब मुझे A1 और A2 दोनों पता है तो D निकल आया, वो निकला है -2। अब मुझे A और D दोनों पता लग गए। A है मेरे पास, सो वी गेट A है मेरे पास 3 और D है -2। अब इसने क्या क्या हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, वो सारी चीजें निकाल देंगे। जैसे इसने कॉमन डिफरेंस पूछा है तो वो निकला हुआ है हमारे पास। S1 पूछा है तो S1 हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। S2 भी निकाल लिया, A2 भी यानी कि सेकंड टर्म भी निकाल दी, सब निकाल दिया। अब मैं यहां पर सीधा निकालता हूं एन टर्म। एन टर्म मतलब an, ठीक है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, a की जगह तो a की वैल्यू पुट करेंगे जो 3 है, n ही रहेगा, और d की जगह भी d की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो ये बन गया हमारे पास 3, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये 5 - 2n हो, कितना हो गया, यानी मेरे पास जो an है वो आया 5 - 2n। ये हो गई मेरी nth टर्म। ये तो था सम ऑफ n टर्म और ये हो गई nth टर्म। अब आपसे कोई और टर्म भी पूछी है, जैसे 10th, 3rd, 4th, कौन सी पूछी है बताओ? 3rd और 10th ना। जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 3 रख दूंगा, 5 - 2 इंटू 3 -1 आ गई। जब मुझे 10th टर्म निकालनी है तो क्या करूंगा, मैं n की जगह 10 रख दूंगा, माइनस का 15। हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ये निकल आई। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूला। देखो आपको a पता है d पता है, n निकालना है, मान लो आपने थर्ड टर्म, तो n भी पता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो सीधा सीधा। लेकिन जब हमने nth टर्म निकाल दी तो इसका बेनिफिट भी तो लेना चाहिए, सीधा n रखना है। अब आपने a और d का रिलेशन जो है वो हम पहले ही यहां पर मिक्स कर चुके हैं। समझ आई बात? वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये ऐसे भी निकाल सकते हो जी। A3 मतलब होता है a प्लस 2d, a की जगह कितना आएगा 3
2, डी की जगह -2, फिर 3, फिर -4, आंसर आया -1। लेकिन मैं इसका यूज क्यों करूं? जब मैंने एन टर्म निकाल लिया ऑलरेडी, जब एन टर्म मुझे पता लग गई है, तो फिर मेरे को ए और डी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एन टर्म की इक्वेशन बना दी है। एन टर्म के लिए जो मेरे पास जनरल फॉर्मेट है इसका, वो मैंने बना दिया। वो क्या है? 5 - 2n, इस वाली इक्वेशन के लिए। ऐसे ही सम का होता है कि सम का मामला होता है n/2 2a + n-1 × d। लेकिन ए और डी मुझे रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर मैंने ये वाली इक्वेशन बना दी है तो। इसी में बस खाली अगर आपने निकालना है 10 टर्म का सम, तो n की जगह 10 रख देना। 9 टर्म का सम निकालना है, 9 रख देना। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन जाती है, जो हम नॉर्मली बना देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप चाहो तो इसको इस वाले फॉर्मूले से देखो, इसमें 1 2 3 4 स्टेप लगे, इसमें एक ही स्टेप में आ गया, सीधा बस वैल्यू पुट करी, 2 स्टेप में काम होगी। न ए की जरूरत पड़ रही, न डी की, क्योंकि वो हमने इक्वेशन बनाई एडी की हेल्प से है ना ये। तो एडी का मिक्सचर हो चुका है इसमें पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक और क्वेश्चन। अब इसको, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कितने पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है? 40। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर बट डिविजिबल बाय 6। तो उसमें पहला इंटीजर क्या होगा? मैं लिख देता हूं, फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहां एक वर्ड डाल देना, 40 पॉजिटिव इंटीजर। लिखा है इसमें ना? अगर नहीं भी लिखा हो तब भी लिख देना। तो इसमें पहला आ गया 6, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे करते करते 40th कौन सा होगा? 240। क्यों? 40th यानी कि पहला 6 है तो 6 × 6, दूसरा कौन सा है? 12 है, 6 × 12, तो 40th कौन सा होगा? बट मुझे नीड नहीं है इसकी, वो तो बस मैंने ऐसे आपको बताने के लिए कर दिया। अब अगर यहां पर आप देखते हो कि लेट अस सपोज A is first term and D is common difference in this AP। तो A तो मुझे पता लगा कितना, 6, और D भी कितना है? वो भी 6 है। वो कैसे है यहाँ पे? क्योंकि 6 का टेबल है तो, और फर्स्ट और बोल दिए 40, तो पहला 6 हो गया यानी फर्स्ट टर्म, और उनके बीच में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है? वो भी 6 है। अब इसके आगे हम देखते हैं, निकालने तरीका वही आप चाहो तो यूज कर सकते हो। A2 - A1 मींस 12 - 6 यानी कि 6। वैसे तो ये यहाँ पर हम अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी डी को 6 लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये डी हो गया। सम कितने का निकालना है? 40 टर्म्स का। तो 40 टर्म के सम का फॉर्मूला SN फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। अब इन्होंने मुझसे बोला फर्स्ट 40 टर्म, तो 40 लगा दो n की जगह पे, a की जगह पे 6, फिर 40 - 1, d की जगह पे फिर 6, इसको इससे डिवाइड करा, 20 आ गया। 20 6 2 ज़ा 12, सॉरी ये आ गया 39 × 6, 20 अंदर आ गया 12, ये हो गया 240 में 6 लेस करो 234। अब आप उसमें 12 ऐड कर लो, 246, और इसको कर दो अब आप डबल, 4920। कितना आ गया? 4920। ये आ गया आपका सम, किसका? फर्स्ट 40 टर्म्स का। अब आप ये सम फर्स्ट 40 टर्म, अब जैसे यहां इन्होंने बोला फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, अगर यह मल्टीपल ऑफ 6 कह देता तो बात वही है। अगर इस वर्ड की जगह बोल देता, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 6, तो उसका मतलब भी तो यही था, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ
6, उसका मतलब भी यही है। तो मल्टीपल बोल दे, डिविजिबल बोल दे, बात एक ही है, हम उसकी जो टेबल के बारे में ही बात करते हैं, तब भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखोगे 8 का मल्टीपल है, 8 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना होता है जैसे अभी हम देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें इसको जरा ध्यान से देखना कि किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दे दूंगा। इन्होंने बोला 10 to 250, between 10 to 10 and 250। अब बिटवीन कह दिया तो ना तो 10 इसके बीच में काउंट होगा, यानी अगर 10 डिविजिबल भी होता 4 से, हाँ 0 to और डिविजिबल बाय, अच्छा 0 to 50 sum of odd numbers between 0 and, अब आप ध्यान देना, जब हमसे ये वर्ड कोई कहते हैं बिटवीन, तो बिटवीन वर्ड में ना तो ये काउंट करते ना ये। अगर सपोज ये कहता हमसे इवन नंबर्स कह देते हैं, मान लो था मैं कि जब भी कभी बिटवीन वर्ड आ जाए और अगर ये हमसे कहता इवन नंबर, कहता ऑड की जगह क्या कहता इवन नंबर, तो देखो इवन में 50 तो आ रहा है, लेकिन हम तब भी 50 को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बिटवीन वर्ड कह दिया, तो बिटवीन वर्ड में ये दोनों काउंट नहीं होंगे, इनके बीच के नंबर, यानी 1 से शुरू है और 49 पे खत्म है। हाँ, अगर ये कहता सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 50, तो अगर उस कंडीशन में 0 आ रहा होता तो 0 भी लेते, और वरना 50 तो पक्का आ रहा है इवन नंबर में, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल ऑड नंबर की बात हो रही है, तो ऑड में अगर ये बिटवीन कह ले या फ्रॉम कह ले, ये दोनों तो नहीं आ रहे वैसे भी, ठीक है। तो इसके लिए हम जो हमारे पास सीरीज आएगी वो क्या होगी, यानी एपी जो बनेगी वो क्या होगी, 1 3 5 7, ऐसे लास्ट का कौन सा होगा। अब इसमें पहला काम तो ये है ए और डी पता करना, तो बड़ा इजी है, ए तो 1 हो गया, डी हो गया 2, क्योंकि ऑड नंबर्स में 2 2 का गैप होता है। लेकिन जो दूसरा काम है, मुश्किल काम, वो है ये पता लगाना इसमें कितने टर्म है। अब अभी तो हमें पता है जी 25 टर्म, मालूम है ना, क्योंकि 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर होते हैं वो 25 होते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो कैसे निकालते? तो वही पहले ये मानते हैं इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, तो ये हमारा nवा टर्म होता 49, तो यहां से n निकल आएगा 25, ठीक है। जैसे लेट a is first term, d is common difference, and suppose there are n terms in this AP, और ये भी बता दिया हमने कि इसके अंदर कितने टर्म है, n टर्म्स है। अब देखो एक कितना हो गया यहाँ पे 1, d हो गया 2, a2 माइनस a1 करके, और n टर्म्स है तो लास्ट टर्म हो गई 49। वैसे तो मुझे मालूम है 25 टर्म है, बट नहीं पता होता तो कैसे करेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 और 49, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यहां से जो n है 2n माइनस 1 49, यहाँ आके प्लस 1 यानी 50, और n आ गया 25। n कितना आ गया 25 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला कितने 25 टर्म है ना, S25 निकालना है। फॉर्मूला होता है a प्लस एल n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, क्योंकि यहां तो मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 25/2 ये हो गया 50, इसे काटा 25 और कितना आ गया
620। और आपको मैंने वैसे ही बताया था, जब भी कभी ऑड टर्म्स के सम की बात हो तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n स्क्वायर। ये कब होता है, जब फर्स्ट ऑड टर्म्स के सम की बात हो। तो 1 से स्टार्ट है और कहां तक है, 49 तक। तो इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 25, तो उसका सम कितना आएगा, 625, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो फिलहाल हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें इसको जिस तरीके से सॉल्व करना है मैंने करके दिखा दिया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने होमवर्क में करने होंगे, ठीक है। ये कौन कौन से क्वेश्चन करने को मैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने को दे सकते हूं मैं आपको, वो ध्यान दो इधर। जैसे अभी जो मैं आपको लिख के दिखा रहा था, बिटवीन, ध्यान देना, बिटवीन 10 and 250 डिविजिबल बाय 4। ये एग्जाम में आ चुका है। कितने टर्म होते हैं, इनका सम निकाल, सम क्या निकालना है, सम निकालना है। फिर वही बिटवीन 50 टू 50 एंड एक क्या था, 500, और डिविजिबल बाय क्या कहा था, 7। सबका वही सम, और कितने टर्म है ये पता करना है। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ ये आता है कितने टर्म है, तो एक स्टेप पहले पता लग गया हमें। और अगर ये आता है इनका सम कितना है, तो जब आपको टर्म पता लग गए, देखो एडी तो यहां से पता लग जाएंगे जब आप इनको सॉल्व करोगे। अब एक और आता है बिटवीन 100 एंड 200, और क्या बताया, डिविजिबल बाय 4। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, ये मैंने जिसमें हाउ मेनी टर्म्स के लिए ये जो करवाया था। अब यहाँ सम के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, और कैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालते हैं ये भी बता देते हैं दोबारा से। वैसे एक और था कि 3 डिजिट क्या था, नंबर, और वहां जो लास्ट एक्सरसाइज में था वो था डिविजिबल बाय 7। बट हम यहां ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, मान लो 13 ले लिया। क्या ले लिया, डिविजिबल बाय 13। 3 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय क्या ले लिया, 13। तो ऐसे केस में अगर मुझे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ये अगर हमें निकालना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे पहले तो 3 डिजिट का 100, और यहाँ सबसे लार्जेस्ट नंबर लेंगे। बट ये 13 से डिवाइड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। तो स्मॉलेस्ट कैसे नंबर निकालते हैं, ये भी हो सकता है, इसका नेक्स्ट भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, 100 डिविजिबल बाय 13। जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 13 7 जा 91। तो देखो मैं इसमें से माइनस तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 100 में से एक भी माइनस कर दूंगा तो हमारे वो 2 डिजिट का हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ प्लस कर सकता हूँ। तो जब भी कभी मुझे प्लस करना होता है तो इन दोनों का गैप लेता हूं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, इन दोनों का क्या लेते हैं, गैप। कितना गैप आ रहा है इनका, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है गैप, 4 आ रहा है। इस गैप को इसमें जोड़ना है, क्योंकि मैं इसमें लेस नहीं कर सकता, सिर्फ ऐड कर सकता हूं। तो 100 में 4 ऐड करोगे, ये तो हो गया पहला नंबर जो 13 से डिवाइड हो जाएगा और 3 डिजिट का है। 13 8 जा 104, वैसे ही पता है आपको। और लास्ट वाला जब निकालना होता है तो वो भी ऐसे ही करना है, सेम तरीका। 91 89 78, कितना आ गया ये, 11। इसमें तो ये जोड़ना होता है जो इन दोनों का गैप आता है, क्योंकि इसमें हम जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते। इसमें हम जोड़ नहीं सकते, अगर एक नंबर भी ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 10,000, यानी वो हो जाएगा 4 डिजिट का, बट हमें रखना है 3 में। तो इसमें मैं सिर्फ माइनस कर सकता हूं। तो माइनस से करना होता है जो रिमाइंडर आया वही माइनस करना है और कुछ नहीं करना। तो 999 माइनस 11, तो 988, ये हो गया। क्या हो गया ये आपका 13 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर। अब इनका सम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मुझे ये पता लग गया ए कितना है,
या पहले एपी बना दो इसकी, एपी बड़ी इजी है इसकी बनाना। कैसे, स्टार्टिंग कहां से, 104 से। अब क्योंकि ये आपके 13 के डिविजिबल हैं तो आप 13 ऐड करते जाओ। ये हो गया एक 130। और लास्ट वाला लिख दो 988। ठीक है, तो आपको ए पता लग गया यहां से 104। पहले लिख देना ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, जो भी है। डी पता लग गया, वो तो 13 ही रहेगा। और ए एन यानी कि लास्ट टर्म भी पता है 988। तो सबसे पहले यहां से हमने क्या करना है, एन निकालना है, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। एन पता लग जाएगा, ए और डी पता ही है, उनका सम निकाल लो। तो अगर ये भी पूछा हो कि बताओ इसमें कितने टर्म है, तो यहां से एन निकाल के ही वही क्वेश्चन खत्म। अगर पूछा हो इनका सम निकालो, तो सम भी निकाल देंगे, जैसे अभी इससे पहले वाला करा है। ठीक है ना, उसमें क्या था, 1 से लेके 49 तक क्या थी, और टर्म्स थी बस। इसमें क्या है, बात वही है, चीज वही है। ए भी पता है मुझे, डी भी पता है, एन निकल आएगा, एन ए डी तीनों पता है, तो एस एन भी निकाल सकते हो। एस एन जब निकालना है, जब पूछा हो। अगर खाली टर्म पूछो तो यहाँ से एन निकाल देना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नोट कर लो। थैंक यू। इतना ही करना था इसमें अब। हाँ हाँ, सबके सम निकालने, टर्म भी बताने कितने कितने होते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।